उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से, भरपूर मेहनत के साथ, लगन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ध्यान से समझने वाला भी है। ये टॉपिक आज का हमारा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम इनको जो लास्ट लेक्चर था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर जिसको हम स्पीड टाइम ग्राफ भी कहते हैं, उसके थ्रू हम ये तीनों की तीनों इक्वेशन ड्राइव करेंगे और इसके साथ हम ये देखेंगे कि ये तीनों इक्वेशंस किन किन क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करती हैं और इनकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग या किन कंडीशंस के तहत हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे आज के लेक्चर में सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले हम उसकी थ्योरी लिख लेते हैं। स्टार्ट पे हमने चीजें अज्यूम करनी है, फिर हम ग्राफ के जरिए उसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करेंगे। तो हम स्टार्ट पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा मेन टॉपिक है। सब टॉपिक है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हमने अज्यूम ये करना है एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। एक बॉडी मैस उसका कुछ भी आप सपोज कर लें, मैस m ले लें, मैस कम ज्यादा हो सकता है उसका, लेकिन हम बेसिक चीज जो है वो ये है कि उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और अगर बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मीन के एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी विद टाइम t चेंज हो रही है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम vi ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी vf ले लेंगे, टाइम t ले लेंगे। तो उसके साथ हम फिर देखेंगे बाकी कौन कौन सी क्वांटिटीज इन इक्वेशंस के साथ रिलेटेड है, वो हम देखते हैं आगे चल के। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम लिखते हैं लेट अ बॉडी ऑफ mass m is moving with uniform acceleration a। एक बॉडी मूव कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म और कितना एक्सेलरेशन है a इन टाइम t। अब चूंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या एक्सेलरेशन बॉडी का एग्जिस्ट करता है, जीरो नहीं है, इट मींस कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब हम ये मेंशन सपोज कर लेते हैं कि वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हुई है और कितने टाइम में चेंज हुई है। इन टाइम t वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम vi टू vf। क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी पहले vi थी, फिर कितनी होगी vf, कितने टाइम में t टाइम में, और उसके एक्सेलरेशन कितना है a। मोशन ऑफ बॉडी is described by speed time graph as shown in figure। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बात पहले कर चुके हैं कि हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन में है और स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी इंटरचेंजेबल होते हैं। सिमिलरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो वो भी इंटरचेंजेबल होते हैं। अभी ये जो चीजें हमने थ्योरी की चंद लाइनें लिखी हैं ये कॉमन है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं, ये थ्योरी की चंद एक लाइनें सब में कॉमन है। उसके साथ जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो हमने कहा है मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ हम कैसे लेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारे पास ओरिजिन, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम टाइम लेते हैं
और वेलोसिटी को हम लेते हैं लॉन्ग वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पे एक चीज और एज्यूम करेंगे कि जब हमने बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया दैट टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी vi, और वो vi जीरो नहीं है। हम अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए चूंकि ग्राफ हम चाह रहे हैं कि एक ही यूज कर लें तीनों इक्वेशंस के लिए, तो उसके लिए हम ये सपोज कर लेते हैं, स्पेशल केस आप कह लें कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो हम यही वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि ये उसकी वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी की। यहाँ पे ये जीरो होती है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो नहीं है हम थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं। और एक्सेलरेशन कैसे है? यूनिफॉर्म। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जिसको हम लीनियर ग्राफ भी कहते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप चाहे तो एक्सटेंड कर लें या इतना रहने दें। ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ उस केस में जब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। अब इस ग्राफ को यूज करके हमने फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है, फिर लास्ट हम देखेंगे डेरिवेशन हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है और वो किन किन क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करता है। पोजीशन का नाम हमने रखा दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, यहां से लेके ये जो वैल्यू है ये vi है, और इस पॉइंट का नाम रख लिया a, इस पॉइंट का नाम रख लिया हम b। एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दें, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ कर दें और एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ कर दें। पॉइंट का नाम रखा ए बी, इसको कह लें सी और इसको कह लें डी। अब ये हमारे पास वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी की। टाइम टी के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? vf यहां तक पहुंच गई, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास vf की, यहां से लेके यहां तक, दिस इज vf। अब अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें, ओ ए सी डी ये एक रेक्टेंगल है, ओ ए सी डी ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ओ ए जो है उसकी वैल्यू है वी आई, तो सी से डी जो है उसकी वैल्यू भी वी आई ही है, वो भी इनिशियल वेलोसिटी है। ओ से डी हम ले लेते हैं टाइम टी, ठीक है। और अगर ये सी ओ से डी टाइम टी की इक्वल है तो ए से सी जो है ये भी टाइम टी की इक्वल ही है, क्योंकि ओ डी किसकी इक्वल है? AC के। ये भी एक रेक्टेंगल है। अब अगर हम इस ट्राइंगल को लें, इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं ए बी सी डी, इसको आप E कह लें, O E B D। इस बड़ी ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर रेक्टेंगल को कंसीडर करें, O E इक्वल है B D के। O E की वैल्यू VF, तो B से D जो है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? VF। ठीक हो गया। ग्राफ हमारे पास ये है, और एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हम यहां से रेड कलर से डॉटेड उसको शेड कर लेते हैं। ये हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ, ये बेसिकली हमारे पास सारा कुछ है। अब हमने स्पीड टाइम ग्राफ में एक चीज और पढ़ी थी कि जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ आता है, अगर हम उसकी स्लोप लें तो वो हमें बॉडी का एक्सेलरेशन बताती है। एज स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास कौन सा? यहां पे ए से बी। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास ग्राफ ए बी है, उसकी स्लोप हम लेते हैं, स्लोप इक्वल है टेन थीटा। हम पढ़ चुके हैं कि स्लोप किसकी इक्वल होती है? टेन थीटा, यानी जो साइड्स टेन थीटा में आती हैं, जो रेशियो, वही रेशियो हम स्लोप में लेते हैं। और टेन थीटा किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर
बेस। अब हम परपेंडिकुलर बेस कहां से लेंगे? हम ट्राइंगल यूज करेंगे ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल यूज करेंगे। अब इसमें बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी बेस है, हम उसको लिख लेते हैं। स्लोप एक्सेलेरेशन के इक्वल, परपेंडिकुलर बी सी के इक्वल और बेस है दिस इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी की वैल्यू तो सिंपल है, हमें दी हुई है टाइम टी के इक्वल। बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसके लिए अगर आप थोड़ा सा स्केच ज़हन में दौड़ाएं, ये हम रफली थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। यहां पे दिस इज बी एंड दिस इज डी और बीच में ये पॉइंट है सी। बी से सी ये सारे का सारा वी एफ, यहां से यहां तक वी आई। अब ये वैल्यू हमारे पास वी एफ, ये वैल्यू है वी आई। हमें ये चाहिए अगर हम इस वैल्यू में से बी डी में से इसको माइनस कर दें तो पीछे ये बचेगा। अगर आप इसको इस तरह से लिखें, हम इसको ऐसे लिख लें रफली, ये एक रफ बॉक्स हम छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। बी डी दिस इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी डी इक्वल है बी सी प्लस सी डी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? बी सी की। बी सी की उधर रहने दें। बी डी माइनस सी डी इक्वल है बी सी। हम चाहे तो यहां पे ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन इक्वल है बी सी किसकी इक्वल है? बी डी माइनस सी डी। बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी ही रहने दें। अब फ्रॉम ग्राफ, अगर हम ग्राफ लें, फ्रॉम ग्राफ ग्राफ से हमें क्या मिलता है? बी डी, बी डी की वैल्यू है वी एफ, बी सी की वैल्यू है वी आई और ए सी की वैल्यू है टाइम टी। पुटिंग वैल्यूज वी हैव एक्सेलेरेशन की जगह एक्सेलेरेशन बी डी इक्वल है वी एफ माइनस सी डी किसकी इक्वल है? सॉरी बी सी, ये सी डी है, सॉरी दिस इज सी डी। सी डी इक्वल है वी आई के और ए सी किसकी इक्वल है? टाइम टी के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ए टी वी एफ माइनस वी आई। हम इसको अगर प्रॉपर शेप में ले तो वी आई माइनस के उठा के इधर ले आए, ए टी प्लस वी आई इक्वल है वी एफ। वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। अब ए यहां पे क्या चीज है? बॉडी का एक्सेलरेशन। टी यहां पे टाइम, जितने टाइम में एक्सेलरेशन चेंज हुआ। वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी और वी एफ है उसकी फाइनल वेलोसिटी। इनके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिन क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करती है उनमें एक्सेलरेशन बॉडी का, टाइम, ये टाइम वो है जितने टाइम में बॉडी की वेलोसिटी वी आई से वी एफ होती है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल वेलोसिटी। इन क्वांटिटीज को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपस में रिलेट करती है। और कंडीशन तमाम इक्वेशंस की वो फिर सुन ले एक बार। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। और हम अज्यूम करते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। लेकिन एक बार फिर सुनते जाएं कि ये सारी की सारी थ्योरी यहां तक और ये ग्राफ, ये तमाम की तमाम इक्वेशन में, इनके तीनों इक्वेशन में